नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों, झीलों और वादियों से प्यार करते हैं? वहां घूमने का मन करता है ना? उत्तराखंड वाकई में एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति ने अपना हर रंग बिखेरा है। यहाँ के हरे भरे जंगल, बर्फ से ढके पहाड़ और शांत झीलें सभी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यही वजह है कि लोग अक्सर उत्तराखंड घूमने आते हैं और कुछ तो यहाँ बसने का सपना भी देखते हैं। लेकिन अब यहाँ बसना उतना आसान नहीं होगा। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में कुछ बड़े फैसले लिए हैं, जिनकी वजह से बाहरी लोगों के लिए यहाँ जमीन खरीदना अब पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। जी हाँ, उत्तराखंड में सरकार ने सख्त भू कानून को मंजूरी दी है, जो बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदने को काफी मुश्किल बना देगा। तो चलिए जानते हैं इस बदलाव के बारे में। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि राज्य में अब बाहरी लोग देवभूमि में खेती और हॉर्टिकल्चर के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे। इसके लिए संशोधित ड्राफ्ट को विधानसभा में पेश किया जाएगा। बीते कुछ सालों में उत्तराखंड में खेती किसानी की जमीनों का इस्तेमाल तेजी से बदल रहा था। बाहर के लोग यहाँ सस्ती जमीन खरीदकर रिजॉर्ट्स, होटल्स और फार्म हाउस बना रहे थे। इसके कारण स्थानीय लोगों के लिए खेती करने वाली जमीनें कम हो गई थी। इसी वजह से राज्य में सख्त भू कानून की मांग उठने लगी थी। नया भू कानून राज्य की जमीन को बचाने और स्थानीय लोगों के हक को सुरक्षित रखने के लिए लाया गया है। तो चलिए जानते हैं ये बदलाव किस तरह से होंगे। नए कानून में क्या बदलाव है? सबसे पहले 2018 में जो भू कानून थे उन्हें खत्म कर दिया गया है। अब राज्य के 11 जिलों में बाहरी लोग खेती या बागवानी के लिए जमीन नहीं खरीद पाएंगे। बस हरिद्वार और उधम सिंह नगर में ये नियम लागू नहीं होगा। पहाड़ी इलाकों में जमीन का सही उपयोग करने के लिए खास इंतजाम किए जाएंगे, ताकि किसी भी तरह का अतिक्रमण ना हो। अब जमीन खरीदने के लिए जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति नहीं ली जा सकेगी। सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होगा। पोर्टल के जरिए सरकार ये ट्रैक कर पाएगी कि कोई गलत तरीके से जमीन तो नहीं खरीद रहा। क्यों आई इस सख्ती की जरूरत? उत्तराखंड में पहले बाहरी लोग बहुत सस्ती जमीन खरीदकर अपने फार्म हाउस, होटल्स और रिजॉर्ट्स बना रहे थे। इससे पहाड़ी लोगों को खेती के लिए जमीन ही नहीं मिल पा रही थी। पहाड़ी इलाके में खेती करना आसान नहीं है। पहले जहां लगभग 7.70 लाख हेक्टेयर जमीन खेती के लिए थी, वहीं अब वो घटकर 5.68 लाख हेक्टेयर रह गई है। इस वजह से बाहरी लोगों की जमीन खरीदने से स्थानीय लोग परेशान हो गए थे। नया कानून कैसे मदद करेगा? अब से बाहरी लोग जमीन खरीदने के लिए शपथ पत्र देंगे, यानी उन्हें ये बताना होगा कि वो जमीन क्यों खरीद रहे हैं। इससे कोई भी गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा रोका जा सकेगा। अब बात की क्या ये कानून सिर्फ उत्तराखंड में है? तो आपको बता दें, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड जैसे राज्यों में पहले से ही ऐसे सख्त कानून हैं। इन राज्यों में भी बाहरी लोग बिना परमिशन के जमीन नहीं खरीद सकते। इससे वहां के लोगों के हक सुरक्षित रहते हैं। अब सवाल ये कि क्या ये कानून उत्तराखंड की पहचान बचाएगा? तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस नए कानून से राज्य की पहचान और संसाधनों की रक्षा होगी। ये स्थानीय लोगों के हक को भी सुरक्षित रखेगा। अब बात करते हैं कि किसे इसका फायदा मिलेगा। इस कानून से खास फायदा राज्य के मूल निवासियों को होगा। अब जमीन की कीमतों में बेवजह बढ़ोतरी पर रोक लगेगी और स्थानीय लोग आसानी से खेती के लिए जमीन खरीद पाएंगे। सरकार को जमीन की खरीद बिक्री पर पूरा नियंत्रण होगा, जिससे कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। तो देखिए, उत्तराखंड की प्रकृति और संस्कृति को बचाने के लिए ये कदम बहुत जरूरी माना जा रहा है। अब यहाँ के लोग अपनी जमीन पर पूरी तरह से अधिकार रख पाएंगे और इस राज्य की खूबसूरती और समृद्धि बनी रहेगी। साथ ही ये कानून सुनिश्चित करेगा कि यहाँ के संसाधनों का सही तरीके से उपयोग हो। याद रखें, प्रकृति का सही तरीके से संरक्षण हम सभी का कर्तव्य है और ये सख्त भू कानून उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।